सब्सक्राइब कीजिए फूडी बाय हार्ट चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन्स फॉर द इंस्टेंट अपडेट्स। Hello ladies and gentlemen, welcome to another very special episodes of Foodie by Heart। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये डिश जो कि है बहुत ही एक खास डिश। This has got a lots of memories of mine because this recipe is my mother's recipe. This is called tomato bhat or tomato rice, whatever you can say. Now ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और बनने में मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीक एक नया कुकिंग एपिसोड्स देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल। यहाँ पे हमने शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ किया है। फिर हमने यूज़ किया है डाइस किया हुआ टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, ग्रीन चिली और होल गरम मसाला। तो सबसे पहले हम चावल में डालेंगे थोड़ा पानी और उसको अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे। ये हमने गोविंदभोग राइस लिया है। दिस इज़ द राइस दैट यू विल गेट इन बंगाल एंड ऑल्सो इन सुपर मार्केट you will definitely gonna get it, or you can check out on Amazon or you can check out in Spencer's as well. You will get this। और इसको भिगो के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है और आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। पानी को अच्छे से धो के उसको ड्रेन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लीजिए और आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप डालिए गरम मसाला और डालिए थोड़ा बे लीफ, तेज पत्ता। पूरा मसालों को एक साथ थोड़ा भूनिए जब तक कि उसका पूरा जो फ्लेवर है इलायची का, दालचीनी का और लौंग का पूरा उभर के आए। और उसके बाद हमें एक एक करके डालना होगा ग्रीन चिली। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन चिली आप उसको ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, यहाँ पे बहुत क्रैकल होता है ग्रीन चिली। तो उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे टोमेटो डाल दीजिए। यहाँ पे जो टोटल टोमेटो हमने यूज़ किया है तो रेशियो है जितना चावल होगा, मान लीजिए कि 100 ग्राम्स ऑफ चावल है तो आपको 200 ग्राम्स ऑफ टोमेटो यूज़ करना है। और उसी 200 ग्राम्स ऑफ टोमेटो का आधा पोर्शन जैसे कि 100 ग्राम टोमेटो यहाँ पे हम पहले रोस्ट करेंगे ऑयल में और उसके बाद जो आधा पोर्शन रहेगा वो हम एंड में डालेंगे। तो उसके पहले हमें थोड़ा चावल को डाल के उसे अच्छे से भूनना होगा। यहाँ पे ये पुलाव में चावल को अगर अच्छे से आप भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमने ऑयल का मात्रा जो है या घी का मात्रा जो है बहुत ही कम है, तो इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। फ़ायदा क्या है, चावल का अगर आप भूनेंगे तो चावल एक साथ कभी स्टोर नहीं होगा, चावल पूरा खुला खुला रहेगा। शॉर्ट ग्रेन राइस है ये, इसको खुलने में थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि इसमें जो स्टार्च का क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्रेगनेंट जो राइस होता है तो उसके भी आप कुकिंग कर सकते हैं। उसमें डालिए सॉल्ट को डाल के आप अच्छे से इसको मिलाइए। आप चाहे तो थोड़ा हल्दी का पाउडर यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये जो रेसिपी है और इसमें हमने ज़्यादा कुछ मिलाया नहीं है। थोड़ा सा शुगर जस्ट बैलेंस आउट करने के लिए। इसका जो टेस्ट होगा ये टेंगीनेस होगा पूरा टोमेटो से, इसका कलर जो है पूरा रेड कलर आएगा, स्वीट बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद आप डालिए थोड़ा सा सिलांत्रो जो कि है धनिया का पत्ता। उसके डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिलाइए। चावल पूरा आप देखिएगा जब पूरा फ्राई हो जाने से पूरा चावल छूट जाएगा, उसमें जो भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर चला जाएगा। और उसी के बाद जब आप देख पाएंगे पूरा मॉइस्चर नहीं रहेगा चावल में, तब हमें उसमें डालना होगा पानी। वाटर का क्वांटिटी भी रेशियो मैं बता दे रहा हूँ। वाटर इज़ 1:2 रेशियो में आपको डालना होगा। मान लीजिए कि 1 कप चावल अगर हम डालते हैं तो आपको 2 कप पानी डालना होगा। यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप चावल लिया है तो उसी कप का 6 कप आप राइस पानी डालिए और उसे अच्छे से पकाइए। पहले 5 से 7 मिनट हम उसे हाई फ्लेम में पकाएंगे जब तक कि पूरा पानी चावल के साथ 80 to 90% चावल जो है वो पानी खींच लेता है, तब तक हम इसे फुल आंच में पकाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना लाइट थोड़ा बंद किया हुआ है ताकि आपको ओरिजिनल जो कलर है वो आपको दिखा सकूँ।
आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मल्टी कलर है, इसमें ग्रीन है, रेड है और वाइट भी है राइस का। रेसिपी को पूरा बनने के बाद ये पूरा जो टोमेटो जब गल जाएगा तब राइस जो है उसका कलर धीमे धीमे पकड़ लेगा और कलर जो होगा वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन का बहुत ही बढ़िया दिखेगा। आप देख सकते हैं पानी पूरा सूख चुका है। अभी आप इसे ढक्कन लगा के कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखिए और उसके बाद देख सकते हैं आप पूरा जो राइस है मेरा यहाँ पे पूरा पक चुका है राइस। ये राइस ऐसा ही होता है, आपको लग रहा होगा कि ये राइस जो है पूरा खुला नहीं है। जी हाँ, ये शॉर्ट ग्रेन राइस है जिसमें मैं बोला कि स्टार्च ज़्यादा है। आप उसे ढक के 10 मिनट रख दीजिए और आप देख पाएंगे पूरा जो राइस है पूरा खुल गया है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। प्रेजेंटेशन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ ऊपर से ग्रीन चिली डाल के ही सर्व करना है। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है फॉर लॉन्ग ईयर्स। मैंने इसे बहुत बार खाया है और ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है। नो ऑनियन, नो गार्लिक, पूरा वेज एक रेसिपी है। आशा करते हो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग फूडी बाय हार्ट फॉर दिस एपिसोड। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।